क्या वाकई में कोई ऐसा फल है जो आपको चमकती हुई जिल्द देता है और दिल की हिफाजत करता है और आपके वज़न को भी कम करता है। सिर्फ एक फल आपको ये सब चीज़ें दे सकता है और वो पपीता है। पपीता रोज़मर्रा ज़िंदगी में दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने दौर के लोग पपीता के दरख्त की पूजा करते थे और इसे ज़िंदगी का दरख्त कहते थे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पपीता क्या है। पपीता थकावट को कम करता है। विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में मदद करता है और आपके जिस्म में चर्बी को ख़त्म करके इसे तवानाई में बदल देता है, जिससे आप थकावट महसूस नहीं करते। पपीता रात का अंधापन दूर करता है। इसकी वजह बीटा कैरोटीन और लोटीन जैसे फ्लेवोनॉइड्स की मौजूदगी है, जो आपकी आंखों की झिल्लियों को सेहतमंद रखता है और नुकसान से बचाता है। सेहतमंद आंखों के लिए पपीता को अपनी बाकायदा ग़िज़ा का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करें। पपीता आपके खून के लिए भी अच्छा है। पपीता फोलिक एसिड से लदा हुआ है, जो बहुत ज़रूरी है। पपीता आपके जिस्म की हड्डी में सुर्ख और सफ़ेद खून के खुलियों की नशुनमा की रफ्तार को तेज़ करता है। पपीता को हमल के दौरान इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दौरान आपके जिस्म को फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है और ये आपके फोलिक एसिड की सतह में इजाफा करता है। हमल के दौरान आप पपीता और नींबू के नाश्ते को आजमा सकते हैं। एक आम ले लें, इसका छिलका उतार लें और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पपीता लें, इसे काट कर इसमें से बीज निकाल लें। पपीते का छिलका उतार कर इसे भी टुकड़ों में काट लें। अब एक प्याली में चीनी, नमक, पपीता और आम डालकर इस पर नींबू का रस छिड़क लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे रोज़ाना सुबह नाश्ते में खाएं। इससे आपके पेट को स्लिम करने में भी मदद मिल सकती है। पपीता का सुपर एंजाइम पापाइन हाजमे को बेहतर करने और कब्ज़ को दूर करने में मदद करता है। पपीता कैंसर से लड़ने में मदद करता है। बहुत से फलों की तरह पपीता भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। पपीता फेफड़ों के कैंसर से बचाता है। पपीता को एक कैंसर फाइटर के नाम से जाना जाता है, जो हार्मोन के खिलाफ इंतहाई मुअस्सिर है। ये छाती के कैंसर की अफजाइश को बढ़ने से रोकता है। कैंसर से बचने के लिए पपीता को ग्रीन टी के साथ इस्तेमाल करें। ये दोनों ट्यूमर की नशुनमा को कम करने और कैंसर के खुलियों को ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं। पपीता आपकी जिल्द के दाग धब्बे दूर करने में मदद करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जिल्द को माहौलियाती आलूदगी की वजह से नुकसानदेह असरात का सामना करना पड़ता है। पपीता के अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में दाग धब्बों को दूर करने की सलाहियत होती है और ये जिल्द को खूबसूरत और चमकदार बनाता है। पपीता के इस्तेमाल से आपकी जिल्द के दाग धब्बों और मुहासों पर काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। दिन में 2 बार छिला हुआ पपीता चेहरे पर लगाएं और इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर गर्म पानी से चेहरे को धो लें। इसके नताइज कुछ दिन बाद हैरत से कम नहीं होंगे। पपीता आपके जोड़ों के लिए अच्छा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपको जोड़ों का दर्द शुरू हो सकता है। पपीता विटामिन सी से माला माल है, जिसमें एंटीसोजिश की ताकतवर खसूसियात हैं। बाकायदगी से इस फल का इस्तेमाल करने से आपको जोड़ों के दर्द से निजात मिल सकती है। स्टडीज से ये बात साबित हुई है कि जो लोग विटामिन सी की ज़्यादा मिकदार हासिल करते हैं, उनमें जोड़ों का दर्द 3 गुना कम होने के चांसेस होते हैं। पपीता से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पपीता एंटीऑक्सीडेंट से माला माल है। विटामिन सी और फाइबर ये सब आपकी शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और दीगर बीमारियों जैसे स्ट्रोक और दिल की बीमारियों से बचाता है। स्टडीज से पता चला है कि पपीता खून में कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल्स और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। पपीता आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाता है। पपीते में आपके विटामिन की रोज़ाना की 200 से ज़्यादा मिकदार होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से आपके जिस्म में बहुत सी बीमारियों की अलामात पैदा हो जाती हैं, जैसे खून की कमी, जिल्द की परेशानी और मसूड़ों की बीमारी। इसीलिए आपको अपनी डाइट में सेहत से मुतल्लिक मसाइल को बरकरार रखने के लिए 1 प्याला पपीता बाकायदगी से शामिल करना चाहिए। पपीता बालों की नशुनमा को फ़रोग देता है। आपकी जिल्द को सेहतमंद रखने के अलावा पपीता आपके बालों के लिए भी बहुत मुअस्सिर है। बालों में पपीता इस्तेमाल करने से आपको खुश्की से निजात मिल सकती है। इसके साथ साथ ये बालों को झड़ने से रोकने, बालों की नशुनमा को फ़रोग देने और आपके बालों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। पपीता को केले, दही और नारियल के तेल में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे अपने बालों में लगाकर तौलिया लपेट लें या शॉवर कैप इस्तेमाल करें।
और फिर इसे गर्म पानी से धो लें। पपीते के बीजों को जख्मों पर लगाने से तेज़ी से शिफा मिल सकती है। पपीते के बीज एंटीमाइक्रोबियल सरगर्मी दिखाते हैं जो इसमें मौजूद बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है और जख्मों को ठीक करने में भी मदद करता है। ये थे पपीते के कुछ हैरान कर देने वाले फ़वाइद। उम्मीद है आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।